इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8E के क्वेश्चन 5 to 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 है, ऑन ए पार्टिकुलर डे 10% ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास रिमेन अब्सेंट। इफ 45 वेयर प्रेजेंट ऑन दैट डे देन फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। तो सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ें। तो जो स्टूडेंट्स अब्सेंट हैं उनकी क्वांटिटी परसेंट में है, जो स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट हैं उनकी क्वांटिटी नंबर में है। 10% अब्सेंट है और 45 बच्चे प्रेजेंट हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरी बात, अगर 10% बच्चे अब्सेंट हैं तो कितने परसेंट बच्चे प्रेजेंट होंगे? 90% बच्चे, क्योंकि टोटल बच्चे 100% होंगे, टोटल 100% ही होता है। ठीक है। तो 90% बच्चे प्रेजेंट हैं और जो 90% बच्चे प्रेजेंट हैं उनकी संख्या कितनी है? वो 45 है। ठीक है। तो इतना हमें समझ लेना है क्वेश्चन में। तो प्रेजेंट जो अब्सेंट बच्चे हैं उनकी क्वांटिटी परसेंट में दिया हुआ है, तो प्रेजेंट बच्चों का भी हम क्वांटिटी परसेंट में ले लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 100% टोटल होता है, माइनस कर दें 10% जो नहीं आए तो बचे कितना? 10% अगर हम माइनस करते हैं तो बचे 90%। ठीक है। 100% माइनस 10% जो अब्सेंट है, तो जो प्रेजेंट परसेंटेज है प्रेजेंट स्टूडेंट की वो है 90%। और जो 90% बच्चे हैं ऑल्सो 90% स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 45 स्टूडेंट्स। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि 45 आए थे और वो 45 कितने हैं? 90% है। तो क्वेश्चन से हमें इतना मिल गया इन्फॉर्मेशन। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। टोटल स्ट्रेंथ मतलब टोटल कितने बच्चे हैं। तो लेट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास बी एक्स। लेट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास बी एक्स। मान लो टोटल बच्चे एक्स हैं। ठीक है। देन अगर टोटल बच्चे एक्स हैं तो 90% ऑफ एक्स, 90% ऑफ एक्स, टोटल के 90% कितने हैं? 45 हैं। एक्स इज इक्वल टू 45। ठीक है। 90% टोटल बच्चे x हैं, तो x का 90% जो बच्चे प्रेजेंट हैं वो कितने हैं? 45 है। इतना नंबर हमें पता है। ठीक है। हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा 90% ऑफ x इज इक्वल टू 45। ये इक्वेशन बन गया। ठीक है। तो x इज इक्वल टू 45। हम इस पूरे टर्म को इधर लाएंगे, फ्रैक्शन के टर्म को। तो फ्रैक्शन के टर्म को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड होगा, और जब डिवाइड होगा तो फिर रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 45 मल्टीप्लाई बाई 100 बाई 90। आप लोग अलग अलग तोड़ के भी कर सकते हो। 90x बाई 100, फिर 100 को इधर लाओगे, फिर 90 को 2 बार में ला सकते हो लेफ़्ट टू राइट। लेकिन हम एक ही बार में इसको हम लेफ़्ट टू राइट ला सकते हैं और ला के ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। जो यहाँ डिवाइड है वहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ गया। तो x इज इक्वल टू, अब इसको हम रिड्यूस कर लेंगे। तो 10 9 ज़ा 90, 10 10 ज़ा 100, 9 5 ज़ा 45। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? x इज इक्वल टू हो गया 50। ठीक है। तो हैंस x क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ क्लास है। ठीक है। टोटल बच्चे हैं क्लास के x। तो हैंस द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इज, स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इज 50 स्टूडेंट्स। ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन बना के हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल वेंट टू स्कूल फॉर 195 डेज इन अ ईयर। ठीक है।
इफ़ हिज अटेंडेंस इज 78%, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वॉज ओपन। ठीक है, वो अनिल जो है 95 डेज स्कूल गया तो उसका अटेंडेंस कितना बना 78%। ठीक है, तो हमें बताना है कि स्कूल कितने दिन ओपन रहा। ठीक है, तो ओपन तो 100% रहेगा, उसमें से 78% वो गया, और वो 78% कितने दिन है 195 डेज है। तो 78% डेज कितने दिन है 195 डेज है। इतना क्वेश्चन से हमें मिल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन। तो इसको हम मान लेते हैं x है। लेट द नंबर ऑफ डेज, लेट द नंबर ऑफ डेज विच इज स्कूल वाज ओपन बी एक्स। ठीक है, जितने दिन स्कूल खुला था उतने दिन को हमने x ले लिया। तो देन तो क्या होगा 98% ऑफ x, सॉरी 78% ऑफ x इज इक्वल टू 195। ठीक है, x क्या है टोटल स्कूल खुला था, और उसका 78% जो है कितने दिन है 195 डेज है, हमें डेज निकालना है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गया 78% ऑफ x इज इक्वल टू 195। ठीक है, हमने x माना हुआ है कि टोटल जो स्कूल ओपन था वो x डेज है, इससे हमें x फाइंड हो जाएगा इक्वेशन बना के। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 195, ये ऊपर जाएगा इंटू 100/78। ठीक है, अब इसे हम रिड्यूस करेंगे तो अगर हम 195 और 78 का HCF निकाल के करते हैं तो 39 आएगा। 13 से भी कर सकते हैं और 3 से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को आसानी लगे, तो 13 6 जा 78। ठीक है, और ये भी 13 से कट जाएगा, 13 1 जा 13, और ये 65 हो गया, और 13 5 जा 65। ठीक है, ये कट गया। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, और ये 2 5 जा 10, ये 50 हो गया। अब सब इधर से कट गया, तो ये हो गया 50 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 250। तो x इज इक्वल टू आ गया 250। हैंस x ही था हमें निकालना था, नंबर ऑफ डेज विच इज स्कूल वाज ओपन बी x। तो हैंस द नंबर ऑफ डेज विच इज स्कूल was open और कितने दिन थे 250 डेज, सॉरी 250 डेज। ठीक है, 250 डेज था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 120 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज हमने पिछले एक्सरसाइज में सॉल्व किया था। इंक्रीज का क्या होता है रूल्स, अगर हमें इंक्रीज निकालना इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंक्रीज, परसेंटेज निकालना हो तो इंक्रीज का ये है अमाउंट ऑफ इंक्रीज बाय ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100%। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ इंक्रीज कितना इंक्रीज हो गया 80 to 120 हो गया। तो सबसे पहले तो कितना इंक्रीज हुआ ये हमें निकालना है। तो 120 माइनस करेंगे 80 तो हमें पता चलेगा कितना इंक्रीज हुआ। बाय ओरिजिनल कितना था 80 किलोमीटर था, तो 80 और मल्टीप्लाई बाय 100%।
तो ये हो जाएगा 120 माइनस 80 हो जाएगा 40 बाई 80 इंटू 100, ठीक है, परसेंट। तो 42 ज़ा 80 और ये 2 5 ज़ा 10, ये हो गया 50, ठीक है। तो ये हो गया 50%, ठीक है। तो अगर स्पीड 80 से 80 किलोमीटर पर आवर से 120 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो उसका जो इंक्रीजिंग परसेंटेज था वो है 50%, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का परसेंटेज निकालना होगा तो ये रूल्स हमें याद रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।